इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट कि हिंदुत्व इज ए डिजीज, आपको लगता है केवल राजनीतिक ट्वीट है या किसी बड़ी भावनाओं को भड़काने की कोशिश है? कि इन विचारों को, जो सनातन विचारों से या हिंदू विचार सहमत नहीं है, उनको और भड़काया जाए कि कोई भी चाहे इल्तिजा जी हैं, चाहे कोई और राजनीतिक, उन लोगों को इन ओछे हथियारों पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत घटिया है, इनसे उनका स्तर पता चल जाता है। तो उनको ये कहना चाहिए कि ये हिंदुत्व एक बीमारी है, ये मुझसे भूल हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग एक लड़के को चप्पल से मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी भी समुदाय का हो और मामला कुछ भी हो, पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर देती है। बांग्लादेश में जिस तरह से दृश्य, तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, मगर कश्मीर से कोई ट्वीट उसके ऊपर नहीं आता, एक्स पे कुछ नहीं लिखा जाता। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी और युवा नेता पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती एक एक्स पर स्टेटमेंट देती हैं, एक ट्वीट करती हैं, और फिर वहां पर क्या लिखा जाता है? हिंदुत्व इज ए डिजीज। आप ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी हमारे यहां देख सकते हैं इसी स्क्रीन पर। और क्या एक पॉलिटिशियन से, जिन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है, इस तरह के शब्द हालात को खराब करने के लिए काफी नहीं है? क्या इसके ऊपर काबू पाने की जरूरत नहीं है कि आप हिंदुत्व को एक बीमारी का नाम दे रहे हैं? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सनातन धर्म सभा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और आरएसएस के वरिष्ठ नेता परशोत्तम ददीती जी हैं। परशोत्तम जी, ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लिखे जाना एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की नेता द्वारा, कैसे देखते हैं आप? पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में इस प्रकार का एक चलन चल पड़ा है। वो किस कारण है, उसकी तह में जाना तो बड़ा जरूरी है। जहाँ तो वो अज्ञानतावश है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हिंदुत्व या सनातन धर्म क्या है, जहाँ केवल मात्र राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अपने नंबर अधिक बने, अपने को माइलेज मिले, ऐसे लोगों के बीच में जो सनातन को नहीं पसंद करते, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कर्नाटक में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सनातन आ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। वो भले ही कोई मौर्य स्वामी हैं, वो उत्तर प्रदेश बिहार में बोलते हैं। और कभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहते हैं कि मुझे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ाई करनी है, शक्ति से लड़ाई करनी है। तो सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश अपने जम्मू कश्मीर प्रांत में भी एक बेटी ने, एक बच्ची ने, जिसे मैं बच्ची ही कहूँगा, अल्प आयु है और अल्प बुद्धि है जी, उन्होंने भी ऐसा कहा हिंदुत्व भी बीमारी है जी। तो इसके लिए तो मैं सीधा सीधा ये समझता हूँ कि शायद इन लोगों को ये सनातन है क्या, इसका ज्ञान ही नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन लोगों से बात की जाए, ये समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। हिंदुत्व यदि बीमारी है तो फिर हिंदुत्व या सनातन को, उस जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग ये उनको कहते हैं बार बार, और अब से नहीं कह रहे हैं, कलयुग में, द्वापर में भी कहते थे, त्रेता में भी कहते थे, सज में, कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग सुखी रहें। तो सब में मित्र और शत्रु सब आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष जड़ चेतन सब आते हैं। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र रहें, निरोग रहें, सबका सुख हो, कल्याण हो। तो ये है जिसको वो बीमारी बोल रहे हैं, वास्तव बीमारी नहीं है। वो मानवता के बीच में सौहार्द निर्माण करने का एक यंत्र है, औषधि है। और सनातन या हिंदुत्व तो यही कहता नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इससे बढ़कर कहता है ओम द्यौः अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष में भी, यूनिवर्स में, ऊपर में भी शांति ही रहे, ताकि सारा संसार सुखी रहे। अब इन बातों का उनको ज्ञान नहीं है कहीं। जी, हिंदुत्व को तो हम तो पूरे ब्रह्मांड को उस हिसाब से माना जाता है हिंदुत्व द्वारा, हम ये मानते हैं। इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट कि हिंदुत्व इज ए डिजीज, आपको लगता है केवल राजनीतिक ट्वीट है या किसी बड़ी भावनाओं को भड़काने की कोशिश है? ये तो बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही है, लेकिन मूल में तो यही है कि इन विचारों को, जो सनातन विचारों से या हिंदू विचार सहमत नहीं है, उनको और भड़काया जाए।
कहाँ तक भड़काएंगे। आज जो सारा परिदृश्य हम देख रहे हैं, तो उस सारे परिदृश्य में यदि बीमारी है हिंदुत्व, तो यूनान के लोग भारत में आकर आश्रय क्यों लिया? पारसियों ने भारत में अगर वो स्वस्थ होना चाहते हैं, बीमारी के पास क्यों आएंगे? या आज हम देख रहे हैं कि अपना घर छोड़कर बांग्लादेशी बंधु यहाँ आकर रह रहे हैं, तो बीमार खाने में क्यों आ रहे हैं? रोहिंग्या आ रहे हैं म्यांमार से जहाँ छुप करके रहने के लिए। और जब तिब्बत पर चाइना का क्रैकडाउन हुआ था 1962 में, तो उस समय 58 में सारा, तो कजाकिस्तान और चाइना और तिब्बत से वहां से लोग आकर कश्मीर वैली में आकर ये कह देना कि हिंदुत्व बीमारी है और हर संकट में हिंदुत्व के पास आना, इस राष्ट्र में आना, ये दोनों हास्यास्पद वस्तुएं हैं, ये आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर एक जिसको मेंटल स्टार्टर अपना डेवलप करने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, वो जो कश्मीर में, जम्मू में भी कुछ बच्चे अपने पॉलिटिकल नेताओं के हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मगर पुरुषोत्तम जी, उन्हीं की माता ने 10 साल पहले हिंदुत्व की ही बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। जब अपना स्वार्थ आता है तो सब ठीक है, मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, और जब सरकार में नहीं है तो कोई भी गालियां निकालते रहो। ऐसा है पाबंदी। दीपक जी, मैं ये मानता हूं कि इस विषय को हम किस प्रकार समझने की कोशिश करें लोगों से, कि जब इनको आवश्यकता पड़ती है, जब लगता है जी, तो सब ठीक है, और जब लगता है कि नहीं हम अब कमजोर है राजनीतिक दृष्टि से, तो कुछ भी बोलते रहो। देखिए, यहाँ तक तो हम मानते हैं कि राजनीतिक दलों का आपस में राजनीतिक विचारधारा को लेकर, उनके अपने प्रोग्राम्स प्लानिंग को लेकर के अपने वो आपस में होता है कि उन्होंने विकास कम किया, वो किया, लेकिन सीधे सीधे उस देश के बारे में, उस संस्कृति के बारे में अब हम कहेंगे तो कब की संस्कृति है ये? मैंने एक बार शायद पहले भी कहा कि हमारा वर्णन तो युगों से होता है, हमारा कोई घड़ी पलों से या वर्षों से नहीं होता। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हम युगा चलते आ रहे हैं। तो आप सीधे सीधे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, और एक ऐसे संस्कृति के ऊपर कर रहे हो कोई सबका भला चाहने वाली है, ब्रह्मांड में सबका भला चाहने वाली है, और सब सुखी रहे उसकी चिंता करने वाली है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुलसी घर घर में लगाइए, तो स्वार्थ क्या था? तुलसी शेष वृक्षों की अपेक्षा, शेष वृक्षों से ऑक्सीजन आती है, तुलसी में से ओजोन आती है जी, जिसके कारण ओजोन लेयर का जो लिहाफ है बना रहता है, और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आकर पृथ्वी पर मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती। तो उन्होंने कोई अपने लिए थोड़ा किया, समस्त संसार के लिए। सनातन धर्म सभा के प्रमुख होने के नाते आप ये मानते हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए इल्तिजा मुफ्ती को, या फिर कम से कम माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ये कहा है? मेरा तो ये बड़ा सख्ती के साथ ये कहना है कि कोई भी, चाहे इल्तिजा जी हैं, चाहे कोई और राजनीतिक, उन लोगों को इन ओछे हथियारों पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत घटिया है, इनसे उनका स्तर पता चल जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं कहाँ खड़े हैं। उनको यदि राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई अच्छे सॉलिड विषयों को लेकर आगे बढ़े, इस प्रकार की बातों से परहेज करना चाहिए। और यदि किया है तो उनको, जहाँ जम्मू कश्मीर प्रांत में नहीं, पूरे देश के लोगों ने ट्वीट देखा है, उनको यहाँ ही नहीं सारे देश के लोगों का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता निर्माण करनी चाहिए। तो उनको ये कहना चाहिए कि ये हिंदुत्व एक बीमारी है, ये मुझसे भूल हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, भूल सुधार हो जाती है, तो करना चाहिए उनको। जम्मू में रोहिंग्या को लेकर मुद्दा एक बार दोबारा गरमा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा है कि जिन रोहिंग्यास के कनेक्शन काटे गए पानी के, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वापस दे दिए जाएं, और कुछ को दे भी दिए गए हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जुमा 4 दिन हुए सरकार को आए, और देश के अंदर विदेशी लोग, जो वो कोई हमारे, वो तो नागरिक है ही नहीं, नागरिक नहीं है। हाँ। फिर वो कोई रिफ्यूजी शरणार्थी नहीं है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो यहाँ आए हैं, वो तो घुसपैठी है। एक बार किसने कहा ये घुसपैठिया इलीगल रूप से आए हैं। मैं क्या, घुसपैठिया लीगली कभी होता ही नहीं, वो इलीगली होता है हमेशा। जो घुसपैठ कर रहे हो, तो इलीगल को लीगल शेप देना, ये किसी लेजिस्लेचर के लिए, मिनिस्टर के शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने किया है, उन्होंने अपना छोटापन दिखाया। तो उमर अब्दुल्ला सरकार क्या रोहिंग्या की हिमायती तो नहीं है? क्योंकि इन्हीं के समय पर तो पहले आते भी रहे हैं। अब जो मैं अखबारों में देखा मैंने विषय, कि वो जो एक
षड्यंत्र भाई जम्मू कश्मीर के अंदर आना, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, सुख सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन जो लोग यहाँ की मिट्टी के है ही नहीं, उन लोगों को यहाँ बसाना आना, यार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। जब ये लोग रहेंगे विदेशी आक्रमण आकर यहाँ लोग, तो वो अपना जीवन जापन करेंगे, तो स्वाभाविक है अगर उनको हम नहीं ये मानते कि बाहर के नहीं है, विदेशी नहीं है, अपने ही हैं, इसका मतलब जो अपने हैं, जो जहाँ के स्थानीय हैं, इररिस्पेक्टिव हमने कलर, कास्ट, क्रीड, वो तो सफर करेंगे। आपको लगता है बीजेपी जो मेन ऑपोजिशन है जम्मू कश्मीर में, उनको स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर खड़ा होना चाहिए या हो रहे होंगे? क्योंकि मैं सनातन धर्म सभा की ओर से बोल रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ बीजेपी को नहीं, ऐसे विषयों पर तो चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे जनता पार्टी, जितनी भी राजनीतिक दल है, राष्ट्र सर्वोपरि मान करके ऐसे विषयों पर अपना कुछ ना कुछ वक्तव्य देना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। और ऐसा केवल वोट के खातिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं। जी, आखिरी एक सवाल है, बांग्लादेश में जैसे हालात बने हुए हैं, सनातन धर्म सभा कैसे देखती है उन सारे हालातों को, और इसके कारण क्या लगते हैं? कारण तो बड़े स्पष्ट हैं। बांग्लादेश के निर्माण से ही इस बात की आशंका थी कि बांग्लादेश किसी भी समय, वहाँ की जो परिस्थितियाँ, जिस प्रकार वहाँ पर सनातन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के साथ जो लोग जी रहे थे, उनके साथ परेशानियाँ आ रही थी, दबाव आ रहा था, तो किसी समय भी ये विस्फोट होगा। क्योंकि इस प्रकार की जो ताकतें हैं, मैं समझता हूँ वहाँ कोई बांग्लादेश की नहीं, बड़ी वैश्विक स्तर की ताकतों ने वहाँ खेल खेला है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत परेशान रहे, भारत को किसी न किसी प्रकार संकट में डाला जाए। तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कहीं भी जी, तो वहाँ, लेकिन वहाँ जो हो रहा है उसके लिए मैं नहीं समझता कि इस संसार में कोई ऐसा हम कहेंगे किसके साथ तुलना किया जाए, ना भूतो ना भविष्य। इस प्रकार हमने देखा नहीं जीवन में, जैसे वहाँ ढूंढ ढूंढ करके अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं, अल्पसंख्यक देवस्थानों को विध्वंस किया जा रहा है, संत महात्माओं के केश काट करके उनको नंगा करके नचाया जा रहा है। मुझे लगता है इससे भयंकर यातना शायद कहीं कहीं और हमने देखी नहीं, बहुत भयानक वहाँ हो रहा है। ये सचमुच में कंडेम है, और सारे संसार के अंदर इसकी भर्त्सना तो हो रही है। क्या भारत सरकार जितना दखल देना चाहिए उतना दे रही है सही तरीके से, ताकि कम से कम अपने जो लोग हैं वहां पर उनको बचाया जाए? मुझे लगता है कि भारत सरकार का जितना एक पड़ोसी देश होने के नाते सामर्थ्य है, उतना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं और कुछ करने की आवश्यकता दिखती है। वो कब होगा उसका ध्यान नहीं, आवश्यकता दिखती है। बहुत धन्यवाद सर। तो इल्तिजा मुफ्ती के बयान का सनातन धर्म सभा विरोध करती है और ये कहती है कि कम से कम आपको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुत्व इज ए डिजीज वाले बयानों से बचना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति बहुत लंबी है और राजनीति में दूसरी राजनीतिक पार्टी पर तो कटाक्ष किया जा सकता है, मगर किसी धर्म या संस्कृति पर नहीं, क्योंकि ये राजनीति का मूल मंत्र भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और आप क्या सोचते हैं इस तरह के ट्वीट पर ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जिस तरह से सनातन धर्म सभा की मांग है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।